और आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है। यूपी गौरव सम्मान जो पुरस्कार है वो भी दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी एक अलग तस्वीर देश के सामने पेश की है। दूसरे राज्यों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल के रूप में, रोल स्टेट के रूप में, मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हब बनने वाला है। डेटा सेंटर आने वाले समय में पूरे देश का पहला डेटा सेंटर और सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में लगेगा। सीधे चलते हैं प्रेरणा स्थल, जहां पर आज के दिन बेहद खास है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे। हमारी संवाददाता दुर्गा शर्मा भी जुड़ी। दुर्गा जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही, क्योंकि आज यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए बेहद खास है। बिल्कुल संतोष जी, यूपी के लिए, यूपी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और इसका साक्षी जो है हजारों की संख्या में लोग बनेंगे और इसकी तैयारियां जो है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जोरों शोरों से हैं। हालांकि कल रात में हुई बारिश ने थोड़ा सा खलल डाला है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई है और सुबह से ही यहाँ पर चाहे कलाकार हो, कारीगर हो, चाहे जिनके स्टॉल लग रहे हैं वो हों, अधिकारी हों, सब यहाँ पर जमे हुए हैं और तैयारियों को जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े हुए तमाम रंग यहाँ पर बिखेरे जा रहे हैं। चाहे यूपी का जो, जैसा आपने बताया कि हर सेक्टर में यूपी ने ग्रोथ दिखाई है और एक तरीके से जो विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का संदेश है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। इसी के लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहाँ पे जो विकास और विरासत का संगम है वो यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा। चाहे सरकार की नीतियां हो, सरकार के विभाग हो, उनकी वर्किंग को भी जानने को मिलेगा और जो कलाकार हैं उनको भी एक मंच दिया गया है। तो जो यूपी की संस्कृति है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसको लेकर यहाँ पर जो है तैयारियां तेज हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है वहाँ पर इन तैयारियों का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। संतोष जी, आपने सही कहा कि कई तरीके का रंग देखने को मिल रहा है। चाहे ओडीओपी की बात करें, ओडीओपी की अभी हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी। क्या आपको लगता है कि ओडीओपी ने जिलों की पहचान बदल दी है? चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे फतेहपुर हो, ये वो जिले हैं, पूर्वांचल वाले वो जिले जो कभी माफियाओं के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज ओडीओपी ने उस प्रोडक्ट के नाम से उनकी पहचान बदली है। जी संतोष जी, ओडीओपी और एक और जो है पहल की है यूपी गवर्नमेंट ने, एक जिला एक व्यंजन, उसकी भी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है। कैसे यहाँ पर हमने जो कलाकार आए हैं, जो कारीगर आए हैं, जो यहाँ ओडीओपी और ओडीओसी उत्पाद लेकर आए हैं, उनसे भी बात की थी। उन लोग ने बताया था कि किस तरह से पहले जो है उनके जो उत्पाद होते थे उनको उस तरह से मंच नहीं मिल पाता था। जब से सरकार की नीतियां आई हैं इस दिशा में, वो उनके उत्पाद को वैश्विक फलक तक भी लेकर जा रहे हैं। किस तरह से उनकी आमदनी भी बढ़ी है और एक अलग सम्मान, एक अलग पहचान भी मिली है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संतोष जी, इस समय जहाँ जो हैं जिस सेक्शन में, वो बिल्कुल बिल्कुल ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये संस्कृति विभाग की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है वहाँ पर तमाम कला के रंग हैं, तमाम जो जनजातीय संस्कृति है उसको भी सरकार ने संरक्षण देने का प्रयास किया है। तो उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जनजातीय परिवेश है, कैसे उनका रहन सहन है, कैसा उनका पहनावा रहता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये आप जो देख रहे हैं ये इस तरह से आभूषण हैं, इनको जो है यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है ताकि जो लोग हैं वो जनजातीय संस्कृति को करीब से जान सके। ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यूपी की एक थाती रही है, सांस्कृतिक थाती है, जहाँ पर जो हमारा लोक संगीत है उसका एक अहम योगदान है उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाने में, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। किस तरह से ये आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं, उसको यहाँ पर एग्जिबिट किया गया और ये इसलिए किया गया है ताकि जो आज की पीढ़ी है वो यूपी की जो विरासत है उसको करीब से जान सके, उसको समझ सके, उसके बारे में जो भी उसकी जिज्ञासा है वो यहाँ पर आकर शांत हो सके। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल हारमोनियम जो होता है वो सबने देखा होगा, ये एक आपको हम खास हारमोनियम भी दिखा रहे हैं जो पैडल हारमोनियम है, जो पैरों से बजाया जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल ये जो कलाकार हैं उनको एक मंच यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये कलाकार, आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी कुशीनगर रामकोला के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल प्रणामी है। कुछ बजा ये ब्रिजलाल जी हैं संतोष जी, और ये
बिल्कुल बिल्कुल, ये कुशीनगर से आए हैं। तो बृजलाल जी, यूपी दिवस का खास मौका है, तो इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए कोई विशेष धुन जो आप तैयार करके लाए हैं? जी मैम, चूँकि 26 जनवरी का अवसर है और इस पर हम एक देशभक्ति गीत सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरामैन से कहिए हाथों पे फोकस करें। बिल्कुल सही दुर्गा जी, सही। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और शायद इसीलिए सारे जहां से अच्छा उत्तर प्रदेश भी हमारा। उत्तर प्रदेश को लेकर आज बड़ा उत्साह है। 5 बड़ी विभूतियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। लेकिन दुर्गा जी, एक सवाल और आपसे है कि ओडीओपी की तो हमने बात की कि लोक कला, लोक संगीत, ये समय है कि आज की जो पीढ़ी है, जो युवा है, वो जाने कि उत्तर प्रदेश की विरासत क्या है। लेकिन जो ओडीओसी है, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को लेकर है, जो स्वाद है, जो खाना है, वो भी उत्तर प्रदेश का हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन है। उसको लेकर भी हमें लगता है स्टॉल लगे होंगे। जी जी संतोष जी, उसको लेकर भी यहाँ अलग अलग हिस्सों में स्टॉल लगाए गए हैं। इससे पहले जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कला गांव की, उसमें भी एक हिस्सा दिया गया है किस तरह से जो ग्रामीण अंचल का परिवेश रहता है, वहाँ का खान पान रहता है, कैसे वहाँ पर कुएं का पानी का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे जो है अंगीठी पे खाना बनता है, कैसे चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पर व्यंजन तैयार किए जाते हैं, वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो पारंपरिक भोजन है, चाहे बनारस का हो, चाहे अलग अलग जगहों के जो हमारे पूर्वांचल के भोजन हैं, उनको भी यहाँ पर एक मंच देने की कोशिश की गई है, ताकि जो ओडीओपी उत्पाद हैं, उनके अलावा जो हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है, वो व्यंजन भी जो है लोगों के जुबान पर जो है अपना जो है एक टेस्ट छोड़ सके। और जो खासकर यूथ को फोकस किया गया है, वो जो जिनके लिए कहा जाता है कि आजकल फास्ट फूड का चलन है, ऐसे दौर में जब इस तरह की पहल गवर्नमेंट की ओर से की जाती है, जो पारंपरिक भोजन है उनको इस तरह से बड़ा मंच मिलता है, तो यूथ भी कनेक्ट होता है और वो जान पाता है कि जो हमारे यूपी का टेस्ट है वो किस तरह से खास है। संतोष जी, हम आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तस्वीरें आपसे थोड़ी देर में दिखा पाएंगे, क्योंकि रात में बारिश हुई है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन अभी तैयारियां चल रही हैं और जैसे ही वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा उसकी तस्वीरें भी हम आपको पहुंचाएंगे। चूंकि बारिश हुई है, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि ये सारी चीजें हमेशा से पहले से रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से, खासतौर से पीएम मोदी के आने के बाद से, जो अपनी विरासत रही है, जो अपनी सभ्यता रही, उसको ब्रांडिंग दिया गया, और इस ब्रांडिंग का असर रहा है कि उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, दुनिया तक लोग कहा जा सकता, दुनिया भर के लोग जो है उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते। जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग पे बड़ा फोकस किया गया है। जी संतोष जी, ब्रांडिंग पर बिल्कुल फोकस किया गया और ये उत्तर प्रदेश का आम नागरिक भी इस बात को बोल रहा है। और जब हमने बात की थी कलाकारों की, कारीगरों की, उन्होंने भी ये बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि ये उत्पाद और ये कला हमेशा से यहाँ पर रहे हैं, लेकिन जो पहचान इस सरकार में इनको मिली है, जो सम्मान इस सरकार में इनको मिला है, वो एक अलग है। ये अब कहीं भी जाते हैं तो इनको एक अलग नजर से देखा जाता है, इनकी कला को एक अलग जो है सम्मान दिया जाता है। ये कारीगरों ने और कलाकारों ने खुद कहा है, और ये ब्रांडिंग का ही असर है कि यहाँ का जो भी लुप्त हुई चीजें हैं, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे संगीत हो, उसको जो है अब आमंत्रण मिलता है। केवल देश में नहीं, ये कलाकार और ये कारीगर बाहर भी जाते हैं और इनको वहाँ पे भी सम्मान की नजर से देखा जाता है। और सम्मान के साथ नीतियां आई हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रोजगार भी मिलता है, पैसा भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि ज्यादा उनको काम मिल रहा है। बिल्कुल 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 संतोष जी,
बिल्कुल बिल्कुल। ये क्योंकि सरकार ने ना अलग अलग विभाग भी बनाए हैं, जिसमें जैसे माटी कला बोर्ड पूरा गठन किया गया है, जिसमें जो मिट्टी से जुड़े हुए उत्पाद हैं, मिट्टी के जो कारीगर हैं जो इन उत्पादों को बनाते हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ऐसे ही जो खादी प्रोडक्ट हैं उनको भी अलग अलग नीतियां हैं। आजीविका मिशन पूरा चल रहा है, जिसमें जो हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं विशेषकर, उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। वो समूह में काम करती हैं, वो जो भी प्रोडक्ट तैयार करती हैं उनको एक मंच मिलता है। ऐसे ही अलग अलग योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिससे एक मनोबल बढ़ता है कारीगर का, मनोबल बढ़ता है कलाकार का, कि जो उसका छुपा हुआ हुनर है उसको एक आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वो उसको और वृहद कर पाता है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा पाता है। और ये सब कुछ हुआ है जो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जा पाता है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आर्थिक मदद जो मिलती है, जो अपनी सभ्यता की बात करें, हम लोग संगीत की बात करें, लोकगीत की बात करें, वो रोजगार का भी जरिया बनता है। और शायद इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रांडिंग पर बड़ा फोकस किया गया 2014 के बाद से। और कोई भी राज्य ऐसे ही गौरव दिवस नहीं मनाता। गौरव दिवस के पीछे उसका एक लंबा इतिहास होता है, लंबा कहा जा सकता है कि उपलब्धियां होती है, चाहे पैटर्न की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, अलग अलग सेक्टर में कितनी संभावनाएं उभर कर सामने लाई गई हैं। और शायद इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है।